हेलो दोस्तों, आज एक मैं सत्य घटना आपको बताने जा रही हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक फैमिली रहती थी। फैमिली एकजुट हंसी खुशी अपने साथ रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई सोच नहीं सकता है। एक दिन फैमिली अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी, पर उनको पता नहीं था कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। खाना खाते समय उनका छोटा बच्चा राजू को रात को रोने की आवाज आने लगी। फिर राजू दरवाजे के पास जा ही रहा था तो दूसरे दरवाजे के पास से ठक 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 आवाज आने लगी। राजू ने दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोल के देखा तो दूर दूर तक उसको कोई नहीं दिखा। फिर राजू ने दरवाजा बंद किया। उसको लगा कि उसका वहम है। फिर जाके फिर से खाना खाने लग गया। फिर दूसरे दिन फिर से फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। फिर उसको वही रोने की आवाज आने लगी और दरवाजे की खटखटाने की आवाज आने लगी। फिर राजू दरवाजे के पास जाके देखने लग गया तो दरवाजा खोल के देखा तो फिर से वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। फिर राजू को लगा उसका वहम है, उस दिन भी उसने छोड़ दिया। फिर रात को 12 बजे राजू सो रहा था। तभी रात को 12 बजे उसको ठक 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 और रोने की आवाज आने लगी। फिर राजू उठा, डर के मारे उसके पसीने छूट गए। फिर अपने माँ बाप को उठाने के लिए गया तो माँ बाप को उसने सब स्टोरी उसके साथ जो हुआ 2 दिन वो सब उसको माँ बाप को बताई। फिर उसके माँ बाप को भी धक्का लगा स्टोरी सुन के कि ये सब सच है क्या। फिर उसने उस घर की छानबीन चालू कर दी। उस घर में देखा तो एक पर्ची मिली। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि इस घर में 17 साल पहले एक बूढ़ी की मौत हो चुकी है और वो बूढ़ी की मौत एक जलने की वजह से हुई थी। उसके परिवार ने स्वतंत्र रहने के लिए एक बूढ़ी औरत को मार दिया था और उसमें लिखा था कि उसने श्राप दिया है कि जो कोई उस घर में रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर राजू और राजू के परिवार ने वो घर छोड़ने का फैसला ले लिया और अब वो घर छोड़ के जा चुके हैं। अभी उस घर में कोई नहीं रहता और आज भी उस घर में वो बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती रहती है और उधर भी और आज भी रोने की और ठकठकाने की आवाज आती रहती है। और राजू के परिवार घर छोड़ के अपनी खुशी खुशी दूसरे घर में रहने लगे। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और सत्य घटना अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।